बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब काजी फायज ईसा साहब की अगर बात करें तो काजी फायज ईसा साहब बादशाह आदमी है जी। उनका जो दिल चाहे वो कानून को उस हिसाब से चलाते हैं। कभी वो आइन की किताब हाथ में पकड़ के कहते हैं कि मेरे साथ जो है वो आइन से हट के कोई बात ना करे, हमेशा वही बात की जाए जो कानून में लिखी गई है, जो आइन में लिखी गई है। या कभी काजी साहब जो है वो चीजें या सबूत उनके सामने अगर रखे भी जाएं तो वो उसको उठा उठा के फेंकते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ये मामला भी मेरे सामने नहीं है तो इसको डिस्कस ना किया जाए। फिर अगर दिल करे काजी साहब का तो वो एक फैसले से करप्शन के दरवाजे खोल दें और कई करप्शन के बाब भी बंद कर दें और सिर्फ ये कह दें वो अपने फैसले में कि जनाब जो इमरान खान ने पटिशन दायर की थी। और बुग्ज और अनाद काजी साहब के अंदर इतना है कि वो कहें कि जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब इमरान खान साहब जो है, उनका जो ये पिटीशन थी वो बदनीति के बुनियाद पे थी। और काजी साहब जो हैं वो अब नीयतों का हाल जानना शुरू हो गए हैं और एक सन्यासी बाबे की तरह जो जंतरियां निकालता है, जो लोगों की नीयतों के हाल जानता है, जो लोगों के माजी और फ्यूचर को पढ़ने की कोशिश करता है, वैसे काजी साहब ने ये फैसला लिखा। 5-0 से ये फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें जो हुकूमती अपीलें थी कि नैब तरामीम को जो कलअदम करार दिया था चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, 3 रुकनी बेंच ने जो नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था, उस पर इंट्रा पार्टी अपीलें थी हुकूमत की और दीगर जो इसके दावेदार थे, तो उनकी अपीलें आज मंजूर कर ली गई हैं। और इमरान खान साहब के बुग्ज में, इमरान खान साहब को हराने के चक्कर में काजी साहब ने 5-0 से ये फैसला दिया है, जिसमें 2 इजाफी नोट आए हैं। एक इजाफी नोट तो जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने लिखा और दूसरा जस्टिस रिजवी साहब ने जो है वो लिखा इजाफी नोट। अब उस इजाफी नोट में भी जस्टिस अतर मनिल्ला साहब वैसे तो फैसले से इत्तफाक करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो हुकूमत है उनकी अपीलें मंजूर करनी नहीं बनती, जो बाकी पार्टीज हैं, जो बाकी लोग हैं, जो इसके अंदर फरीक हैं, उनकी जानिब से जो अपीलें हैं वो मंजूर की जाती हैं। तो अपना इख्तलाफी नोट अतर मनिल्ला साहब ने लिखा, रिजवी साहब के नोट्स अभी जो उन्होंने इजाफी नोट लिखा, इख्तलाफी नहीं इजाफी नोट जो लिखा उन्होंने, वो भी अभी मंजर आम पे आने वाला है। अब देखते हैं कि उन्होंने किस क्या इसमें इजाफा किया है या उनकी अपनी जाती राय इस फैसले में क्या है। अब जनाब बात करते हैं कि बज़ाहिर तो काजी फायज ईसा साहब ने बुग़्ज़ इमरान में और इमरान खान साहब से इख्तलाफ में, या वो जो चिड़ है काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान से, उसके हवाले से उन्होंने इमरान खान साहब को इस केस में हरा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता दिखाई देता है कि आज जो ये तरमीम मंजूर कर ली गई, जो नैब एक्ट में तरमीम की गई पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से, उनको बहाल कर दिया गया। तो उसका फायदा डायरेक्टली इमरान खान साहब को एक तो ये हुआ कि उनका तोशाखाना 2 केस जो उन पर बनाया जा रहा है वो भी उड़ जाएगा, क्योंकि खान साहब के खिलाफ जितने भी रेफरेंसेस हैं, नैब रेफरेंसेस हैं, वो काबीना की सिफारिश से हैं। और नैब की जो तरामीम है, जिनके मुताबिक जो काबीना से सिफारिश की जाएगी उस पे नैब चेयरमैन नैब जो है वो आज़ाद होंगे और उन केसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो काबीना की जानिब से सिफारिश की जाएगी। उसके अलावा जो करप्शन की ब्रैकेट है उसको बढ़ा दिया गया, 5 करोड़ से 50 करोड़ कर दिया गया, जिससे बहुत से जो काजी साहब के लाडले हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके कौन कौन से केसेस पे फर्क पड़ता है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब को भी इससे रिलीफ मिलता है, कौन से केस में मिलता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो काजी साहब ने अपने लाडले बचा लिए हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ इमरान खान साहब को भी मिला है। 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस है उसमें भी जो है वो इमरान खान साहब के लिए आसानियां होंगी आज के फैसले के बाद। लेकिन क्या ये इतना आसान, इतना सीधा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ काजी साहब की अदालत से मिल जाए? ऐसा नहीं है। फिर इशारे उस तरफ जाते हैं कि जो आजकल एक प्लान किया जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान का ट्रायल किया जाएगा और खान साहब को आइंदा आने वाले दिनों में मिलिट्री कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। तो उसमें अगर देखा जाए तो हो सकता है कि अगर यही 2 बड़े केसेस हैं इस वक्त, एक तो शाखाना 2 केस है जो इमरान खान साहब पे बनाया जा रहा है, और जो ये हुकूमत है, जो मैंडेट चोर हुकूमत है, इनको सबसे ज्यादा उम्मीद 190 मिलियन पाउंड केस में थी। अब अगर वही केसेस फारिग हो जाते हैं तो उसके अलावा जो इद्दत निकाह केस था वो भी जिस तरह उड़ा, साइफर केस जिस तरह उड़ा, खान साहब के ऊपर स्पेशली कोई इस तरह का केस है नहीं है जिसकी बुनियाद पे उनको अब मजीद अंदर रखा जाए। तो आज के फैसले से इमरान खान साहब के बाहर आने के चांसेस तो रोशन है, लेकिन इशारे ये भी मिलते हैं कि फिर वो जो मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब को लेके जाने की बातें हैं वो एक चाल है और वो चाल बनाई जा रही है। फिर काजी फायज ईसा साहब को
जो बातें की जाती थी कि जुडिशल पैकेज दिया जाएगा, तो आज एक खबर ये भी है कि अब हुकूमत आइंदा हफ्ते में उस जुडिशल पैकेज के लिए आईनी तरमीम करेगी और तमाम जो हुकूमती MNAs हैं उनको हाजिरी यकीनी बनाने का कहा है कि वो पाकिस्तान में आए और जब भी इजलास बुलाया जाए तो उसमें हाजिरी यकीनी हो। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को 4 वजारतें जो हैं वो उनकी पेशकश कर दी गई है ताकि 2 था अक्सरियत पूरी करने के लिए जो नंबर गेम है उसको बढ़ाया जाए और मौलाना साहब की जो 8 सीटें हैं वो भी हुकूमत किसी ना किसी तरह से जो है वो हासिल करे और उसके साथ कुछ और लोगों के साथ गेम प्लान करके आप 2 थे अक्सरियत लें और एक जुडिशल पैकेज काजी फायज ईसा साहब को इन सारी चीजों के इनाम में दे दिया जाए। अब जनाब बात करते हैं कि इस फैसले से कौन कौन सी शख्सियत को क्या क्या फायदा हुआ है और काजी साहब ने किस किस को किस किस चीज से नवाजा। एक तो आपको इमरान खान साहब के दोनों केसेस का बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब के रिलीफ है। इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ पार्क लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस भी खत्म हो जाएगा। फिर मजीद जनाब जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस है, वो भी इस फैसले के बाद जो है वो उड़ जाएगा और उनको भी काजी साहब की जानिब से रिलीफ दे दिया गया है। फिर जनाब इसके बाद साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंस, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ यूएसएफ फंड रेफरेंस भी मुतासिर होंगे। एहतसाब अदालतों से मुजारबा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड केस वो रेफरेंस भी नैब को वापस कर दिए हैं जिनमें मुतासरीन और शिकायत कुनिंदगान की तादाद 100 से कम होगी। मतलब अगर किसी केस में जो मुतासरीन है या जो शिकायत करते हैं उनकी तादाद 100 से ज्यादा होगी तो फिर ही नैब जो है वो उनके पीछे जाएगा, उनकी इंक्वायरी करेगा, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा। अदरवाइज जो है वो नैब के इख्तियार से ये चीज बाहर हो गई है। तो बड़ी ये एक अजीब सा फैसला काजी फायज ईसा साहब ने किया कि अगर आपको इमरान खान साहब की उसमें नीयत दिखाई दे दी। इमरान खान तो वो शख्स हैं जिनको जस्टिस अतर मनिल्ला ने जब वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए तो जब खान साहब ने कहा कि इन तरामीम को कलअदम ही रहने दिया जाए तो जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने कहा कि आप इनको बहाल होने दें, इसका फायदा तो डायरेक्टली आपको ही है। तो खान साहब ने वहां पे ये कहा था कि मुझे चाहे उसकी सजा भुगतनी पड़ जाए लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी कौम का नुकसान ना हो, इस मुल्क का नुकसान ना हो, मैं मुल्क के साथ मुखलिस हूं और ये अगर कानून आते हैं तो इससे करप्शन में इजाफा होगा। तो इमरान खान साहब का जो नीयत की बात काजी फायज ईसा साहब ने की तो इमरान खान साहब की नीयत तो वहां पे बैठ के भी जाहिर हुई। इमरान खान साहब को तो फिर खुश होना चाहिए था और वो बार बार ये आज भी उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में ये गुफ्तगू की कि मैं जो है आज मुझे तो खुशी मनानी चाहिए लेकिन इससे करप्शन के दरवाजे खुल जाते हैं। तो इससे इमरान खान साहब की नीयत का जो है वो अंदाजा हो जाता है। जो काजी फायज ईसा साहब को हमेशा से इख्तलाफ भी रहा, अनाद भी रहा, बुक्स भी रहा इमरान खान से, आज के इस फैसले से भी वो इख्तलाफ नजर आया और काजी साहब पता नहीं कब तक जो है वो बड़े घर वालों को और जिनकी बड़े घर वालों ने सहूलतकारी की है उनकी मजीद सहूलतकारी करेंगे। काजी साहब एक मोहरे का किरदार कब तक अदा करेंगे। अब काजी साहब आप जाने वाले हैं और लेकिन लगता यही है कि आप शायद जुडिशल पैकेज लेके छोड़ेंगे। वही जो नजम सेठी साहब ने कहा था कि नहीं जी काजी साहब को जुडिशल पैकेज वो नहीं मांग रहे, वो एक्सटेंशन नहीं मांग रहे, वो कहते हैं हाँ अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि लगे कि सबके साथ ऐसे ही हो रहा है, मतलब मुद्दत मुलाजमत में तो सी कर दी जाए तो मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। तो अब कार्रवाई किसी इस रुख से डाली जाएगी और दूसरी जानिब शायद काजी साहब को भी ये इशारा दे दिया गया कि आप अपने लाडलों को बचाएं। इमरान खान साहब को जो है वो हम मिलिट्री कोर्ट्स में या किसी और तरह 9 मई का कोई हवाला डाल के, जिस तरह फैज हमीद साहब की इंक्वायरी जारी है और वहां से कोशिश ये की जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बयानियां बना रही है कि फैज हमीद साहब के जरिए इमरान खान को जो है वो मिलिट्री कोर्ट का उनका ट्रायल किया जाएगा और फैज हमीद साहब को वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि आगे ये मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामला कहां पे जाते हैं और काजी फायज ईसा साहब को क्या पैकेज मिलता है इन सारी चीजों के बदले। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।